बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन कराम, शाह मोहम्मद कुरैशी अपना चीन का दौरा मुकम्मल करके वापस तशरीफ़ ला चुके हैं। इस दौरे के हवाले से कोई पॉलिसी स्टेटमेंट तो अभी जारी नहीं की गई, लेकिन चीनी सदर का एक बयान बहुत हैरानकुन और दुनिया भर को चौंका देने वाला है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान हमारा इस खित्ते में रीजनल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यानी अब यह है कि चाइना इस रीजन में जो भी इक़दामात करेगा उसमें पाकिस्तान बराबर का शरीक होगा। इस बयान के पस मंज़र में असल में एक और बात भी है, वो है ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ का बयान, जिसमें उन्होंने CPC में हिस्सादार बनने का बाकायदा ऐलान किया है। आप ये देखिए कि सऊदी अरब ने हमारे साथ वादा किया था कि वो यहाँ पे 2018 में 19 में वादा किया था शायद कि वो यहाँ पे अपनी रिफाइनरी लगाएंगे। अभी तक उन्होंने नहीं लगाई क्योंकि वो बहुत अजीब गरीब तरह की शराइत रखते हैं, हम मामलात को लंबा कर रहे हैं। अब चीन ने ईरान को इस बात पे तैयार किया, ईरान यहाँ पे अपनी ये रिफाइनरी लगाएगा और 5 साल के लिए पाकिस्तान को आधी कीमत पर या शायद इससे कुछ कम या ज़्यादा, मैं अंदाजे से कह रहा हूँ, तेल उधार देगा। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक इस सूरत हाल में एक बहुत बड़ी मदद है पाकिस्तान की। देखिए नाज़रीन कराम, बात यह है कि ये दुनिया जो है ना, अब ये हमारे तसव्वुरात पे, हमारी उम्मीदों पे और हमारी वेल विशेस के साथ तो चलती नहीं है। पाकिस्तान ने 70 साल ये पॉलिसी रखी कि एक ही वक्त में वो ईरान को भी खुश कर रहा था और सऊदी अरब को भी राज़ी रखना चाहता था, या सऊदी अरब को खुश कर रहा था तो ईरान को राज़ी रखना चाहता था। इस हुकूमत ने, इमरान खान हुकूमत ने तो वचोला बनने की भी कोशिश की। इन्होंने बड़ी कोशिश की, ईरान गए लेकिन वहाँ पे कुछ भरपूर इनको जवाब नहीं मिला। जनरल राहील शरीफ ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ईरान और सऊदी अरब के तल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाएं तो वो पाकिस्तान खुद इन दोनों की प्रॉक्सी से महफूज रहे। इस वक्त तो आपको पता है पाकिस्तान में दोनों की प्रॉक्सी लड़ी जा रही थी। एक तरफ हमारे शिया भाई थे जो ईरान को फॉलो करते थे, दूसरी तरफ हमारे देवबंदी और अहले हदीस भाई थे जो सऊदी अरब को फॉलो करते थे, और रगड़ा जाता था दरमियान में बेचारा पाकिस्तान। अब बात यह है कि जिस सूरत हाल से हम दो चार हैं, मैंने आज अखबार में ये जो UAE के वहाँ पाकिस्तान में सफ़ीर है उनका एक आर्टिकल पढ़ा है। उन्होंने ये लिखा है कि हम 1 करोड़ लोग हैं जो इस वक्त UAE में आबाद हैं, इनमें 160 ममालिक के लोग हैं। हम अपनी पॉलिसियों से अपने आप को एक तरक्की याफ्ता मुल्क और यूरोप के पाए का तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें अपने कदीम रवायात को छोड़ना होगा, अपनी कदीम जो हमारे नज़रियात हैं उनको छोड़ना होगा। अगर इस खित्ते में एक ताकतवर और टेक्नोलॉजी के लिहाज से ऐसा मुल्क मौजूद है जिसकी मदद से हम अपने मुल्क को और यहाँ रहने वाले, काम करने वाले 1 करोड़ लोगों को ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं, फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, तो हमारा दिमाग ख़राब नहीं है कि हम उससे सफ़ारती ताल्लुकात बहाल न करें, उसकी सलाहियतों से फ़ायदा न उठाएं, वो हमारी सलाहियतों से फ़ायदा न उठाए और इस खित्ते में अमन की कोशिशें नाकाम रहें। ये उनकी दलील है। अब इस पे आप हदीसें सुनाते रहें, बहस करते रहें, उनको काफिर बनाएं, खुद काफिर बने, ये आपकी तबीयत है। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूँ, याद रखिए ये जो मामलात होते हैं ना मुल्कों के, इसमें पॉलिसी, स्ट्रेटेजी और इकोनॉमी,
ये तीनों आपस में बड़ी गुंदी हुई होती हैं। इस तरह नहीं आप कह सकते कि पहले हमारी इकोनॉमी मजबूत हो जाए फिर हम इंडिया से निपटेंगे, पहले हम नारा जनाब ये हो जाए तो फिर हम ये करेंगे। ये बात नहीं होती। एक ही वक्त में तीनों चीज़ों के साथ चलना पड़ता है। तीनों चीज़ें एक दूसरे की मददगार भी होती हैं। नाज़रीन किराम, मैं इसकी मिसाल देता हूँ जो पिछले दिनों जनरल लोधी साहब ने एक ना प्रोग्राम में दी, वो मुझे बहुत बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा कि अगर आप 4 माह पहले अमेरिका से ये कहते कि भाई बात यह है कि हम तो अपनी मुसीबत में पड़े हुए हैं, इंडिया ने वहाँ जुल्म कर रहा है, कश्मीर में ये कर रहा है वो कर रहा है, और हम तालिबान के लिए कहाँ से तुम्हारे मुज़ाकरात के लिए वक्त निकालें, हमारी तो अपनी जान अज़ाब में आई हुई है। और इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता था कि इंडिया के अमेरिका इंडिया को प्रेशराइज ना करता, या कम अज़ कम किसी हद तक के सही कि वहाँ सूरत हाल नॉर्मल ना होती। लेकिन हुआ क्या, हमने ये लिवरेज इस्तेमाल ही नहीं किया। हमारी अमूमन जो माफ़ कीजिए डिप्लोमेसी होती है ना, या पॉलिसियाँ होती हैं, वो इसी तरह की होती हैं कि टाइम के बाद हमें याद आता है मुक्का, और जो टाइम के बाद मुक्का याद है वो फिर अपने मुंह पे ही मार लेना चाहिए। इस वक्त कौमों की ज़िंदगी में देखिए ये वक्त ज़रूर आता है जब आपको बैलेंस आउट करना होता है। हमने अपनी इंतहाई कोशिश की, 50 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि ईरान और सऊदी अरब नॉर्मल, खुसूसन पिछले 30 साल से तो पक्की बात है हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। अब बात यह है कि सऊदी अरब जो हमारे साथ सलूक किया है, जो कुछ हमें कह रहा है, इस तरह हमें अब बैलेंस आउट करना पड़ेगा कि हमारी ये जो है किस मुल्क के साथ तल्लुकात में या किस मुल्क की तरफ झुकाव में हमारी ये तीनों चीज़ें जो हमारी पॉलिसी, स्ट्रेटेजी और इकोनॉमी को मजबूत करे और हमें अच्छे मौके मुयसर आएँ। ये फैसला बहरहाल आपने करना है, जो मर्जी आप कर लें। अब सीधी बात है, हाथ खड़े कर दिया सऊदी अरेबिया ने। क्यों खड़े किए हैं, इसकी क्या वजूहत हैं? सिर्फ OIC के खिलाफ एक बयान तो नहीं है ना हमारे वजीर खारजा का, इसके पीछे पूरी एक स्ट्रेटेजी है अमेरिका की, इसराइल की, हमें प्रेशराइज करके इसराइल को कबूल करवाने की। कोई माने या ना माने आपकी मर्जी है, जो मर्जी बहस करते रहे, जो मर्जी इल्जामात लगाते रहे, हकीकत ये। तो अब पाकिस्तान को बहरहाल ये फैसला करना पड़ेगा। अगर हम इस चक्कर में रहना ना कि जी पहले हम अपनी इकोनॉमी मजबूत कर लेनी, हमारी पॉलिसी जो है ना वो हो जाए, हम जरा इधर सेट कर लें, सऊदी अरब को भी फिर इसको भी कर लेंगे, ये भी कर लें, ऐसा नहीं होता, ऐसे दुनिया में नहीं होता। ये मौके हमने गंवाए हैं। देखिए इस वक्त इंडिया का बेड़ा गर्क हुआ है, उसका जो S-400 सिस्टम है ये उसके पास भी पूरा है नहीं, जहाज उसके पास नहीं है कोई ढंग के, ये 5 लाख है, वो क्या कर लेगा इनका। उनकी फौज के मोराल का ये आलम है कि सिपाही जो है अफसरों को गोलियां मार रहे हैं, अफसर जो है वो उनको भगा रहे हैं, मार रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, वो फरार डिजर्टर हो रहे हैं। माएँ रोती हैं उनकी कि हमारे बच्चों को क्यों लड़ाई के मैदान में भेज दिया। कुछ इनके खिलाफ जंग, चीन के खिलाफ उनका देख लें किरदार क्या रहा इंडियन फौज का, क्या उसका मोराल है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसको क्या धूल चटाई है। हमारे पास शानदार मौका था कि हम अपना बदला इंडिया से लें, लेकिन हमने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कि हम कहते थे पहले हमारी इकोनॉमी मजबूत हो, फिर हमारा ये हो, अमेरिका भी नाराज ना हो, रूस भी नाराज ना हो, चीन भी नाराज ना हो, सऊदी अरब। ऐसा दुनिया में नहीं होता भाई। जो फैसले करने हैं वो करने हैं, और वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अब ये फैसला करे, दिस वे और डेट वे। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन किराम, आपसे दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जमे के साथ जानिए। अपने घरों में जितनी भी जगह मैसर हो वहाँ सब्जियां काश्त करें, फलदार दरख्त लगाएं, सायादार दरख्त लगाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।